चांद इंसानी तहजीब के आगाज से ही रात के औकात में इंसान के लिए रोशनी का सबसे बड़ा जरिया होने की वजह से सबकी तवज्जो का मरकज रहा है। तकरीबन 50 साल पहले जब रूस ने पहला इंसान जमीन के गिर्द मदार में भेजा तो अमेरिका और रूस के दरमियान बाकायदा खलाई दौड़ का आगाज हुआ और अब इस दौड़ में चीन, जापान और इंडिया भी शामिल है। गो की तरक्की और तहकीक का सफर जोरों शोर से जारी है। इसी सिलसिले की एक ताज़ा कड़ी चंद्रयान 3 के नाम से काफी चर्चा में है। इंडिया की खलाई एजेंसी असरो ने बताया है कि चंद्रयान 3 ने चांद की कुतुब जुनूबी पर तारीखी लैंडिंग के एक रोज बाद पहली मर्तबा हरकत की है। असरो की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि चंद्रयान 3 का रोवर आज उसके लैंडर से रैंप के जरिए नीचे उतरा और इंडिया ने आज चांद पर अपने पहले कदम उठाए। ख्याल रहे कि बुध की शाम विक्रम लैंडर ने चांद की सतह पर कामयाब लैंडिंग की थी, जिसके बाद इंडिया चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा मुल्क बन गया है। 26 किलो वजनी रोवर प्रज्ञान को विक्रम लैंडर में चांद तक पहुंचाया गया था। जब गुज़िश्ता रोज होने वाली लैंडिंग के बाद चांद से सतह से उठने वाली धूल बैठ गई तो विक्रम के एक तरफ के पैनल्स खुले और प्रज्ञान को चांद की सतह पर पहली मर्तबा उतरने का मौका मिला। अब ये रोवर चांद की सतह पर मौजूद पत्थरों और गड्ढों के अतराफ घूमते हुए अहम डाटा इकट्ठा करेगा, जिसे बाद में जमीन पर जायजे के लिए भेजा जाएगा। प्रज्ञान में 2 साइंसी आलात नस्ब हैं जो चांद की सतह पर मादनियात और उसकी मिट्टी के कीमियाई तज्जिये करेंगे। आज से कबल दुनिया का कोई भी मुल्क चांद के इस हिस्से यानी कि कुतुब जुनूबी पर सॉफ्ट लैंडिंग में कामयाब नहीं हुआ था। ये जगह चांद के उस हिस्से के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ और पुरअसरार है जहां अब तक दुनिया भर के ममालिक से खलाई मिशन भेजे जा चुके हैं। चांद का कुतुब जुनूबी कितना खतरनाक है। चांद पर भेजे गए ज्यादातर मिशन चांद के खते अस्तफा तक पहुंचते हैं, जहां कुतुब जुनूबी के मुकाबले में जमीन ज्यादा हमवार है। इसके साथ साथ चांद के कुतुब जुनूबी पर बहुत से आतिशफिशा हैं और यहाँ की जमीन बहुत नाहमवार है। चंद्रयान 3 की तरफ से भेजी गई चांद की सतह की ताज़ा तरीन तस्वीर में गहरे गड्ढे और खुरदुरी सतह वाज़ेह तौर पर देखी जा सकती है। चांद का जुनूबी कुतुब तकरीबन 2500 किलोमीटर चौड़े और 8 किलोमीटर गहरे गड्ढे के किनारे पर वाक़ है, जिसे निज़ाम शमसी का सबसे पुराना इम्पैक्ट गड्ढा समझा जाता है। इम्पैक्ट क्रेटर से मुराद किसी सैयारे में मौजूद वो गड्ढे हैं जो किसी बड़े शहाबी पत्थर या सैयारों के तसादुम से बनते हैं। अरबों साल से तारीकी में डूबा हुआ इलाका अमेरिका खलाई एजेंसी नासा के प्रोजेक्ट साइंसदान नो पेट्रो ने चंद्रयान 3 के इस मुकाम पर पहुंचने की अहमियत बताई है। वो कहते हैं कि जुनूबी कुतुब पर उतरने से आप इस तारीखी गड्ढे और उसकी अहमियत को समझना शुरू कर सकते हैं। नासा के मुताबिक सूरज चांद के कुतुब जुनूबी पर उफक से नीचे या थोड़ा सा ऊपर रहता है। चांद के इस हिस्से पर जिन दिनों सूरज की थोड़ी सी भी रोशनी पड़ती है तो वहाँ दर्जा हरारत 54 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। लेकिन इस इलाके में बहुत से बुलंद व बाला पहाड़ और गहरे गड्ढे हैं जो रोशन दिनों में भी अंधेरे में डूबे रहते हैं। इनमें से एक पहाड़ की ऊंचाई 7500 मीटर है। इन गड्ढों और पहाड़ों के साए में आने वाले इलाकों में दर्जा हरारत -203 डिग्री सेंटीग्रेड से -243 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस मिशन के जरिए चांद पर केमिकल्स, मिट्टी और पानी के मॉलिक्यूल्स का तजर्बा किया जाएगा। इसके जरिए हमें चांद के बारे में मजीद जानने का मौका मिला है। चांद पर झटकों का पता लगाने के लिए सेस्मोमीटर समेत मुतादिद आलात मौजूदा खलाई जहाज पर भेजे जा रहे हैं। इनकी मदद से चांद की सतह पर माहौल और दर्जा हरारत का मुताला भी मुमकिन हो सकेगा। चंद्रयान 3 मिशन क्यों अहम है? चंद्रयान 3 न सिर्फ इंडिया बल्कि दुनिया के साइंसदानों के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। एक नया लैंडर इन इलाकों में पहुंचा है जहां अब तक चांद पर कोई नहीं पहुंचा था। इसके जरिए हमें चांद के बारे में मजीद तफसीलात जानने का मौका मिलेगा। ये इल्म चांद के साथ साथ सैयारों के लिए मुस्तकबिल के मिशंस के लिए भी कारआमद साबित होगा। चंद्रयान 3 लॉन्च की लागत तकरीबन 615 करोड़ रुपए है। असरो ने इसके मिशन के 3 मकासद रखे हैं, जिनमें चांद की सतह पर महफूज सॉफ्ट लैंडिंग करना, चांद पर रोवर यानी चांद गाड़ी लॉन्च करना और चांद की सतह पर तजुर्बात करना शामिल है। इंडिया दुनिया का वाहिद मुल्क नहीं जो चांद पर जाने की तैयारी कर रहा है। हाल ही में मीडिया में अमेरिकी खलाई एजेंसी नासा के आर्टेम्स प्रोग्राम का चर्चा है। इस प्रोग्राम के तहत आर्टेम्स विन नामी खलाई जहाज चांद पर गया और बराह रास्त जमीन पर वापस आया। जापान, जनूबी कोरिया, चीन और रूस भी तजुर्बात कर रहे हैं। इनमें से कुछ ममालिक यूरोपीय यूनियन के साथ काम कर रहे हैं। जहां कुछ माहिरीन इसे खलाई दौड़ कह रहे हैं, वहीं कुछ इसे दुनिया की अक़वाम के सामने अपनी जदीद तकनीकी सलाहियतों की नुमाइश करार दे रहे हैं।
जब बात इंडिया की हो तो हम चीन के साथ मुकाबले की दलील को रद्द नहीं कर सकते। चीन रूस के साथ चांगी 6, चांगी 7, चांगी 8 लॉन्च करने का मंसूबा बना रहा है। ये चांद पर एक रिसर्च स्टेशन बनाने का भी इरादा रखता है। चंद्रयान 3 इंडिया का इस साल शुरू होने वाला वाहिद अहम खलाई मिशन नहीं है। इंडिया का खलाई तहकीक का इदारा इसरो सूरज की तरफ भी एक खलाई जहाज भेज रहा है। आदित्य L1 इंडिया का पहला शमसी मिशन है। ताहम ये खलाई जहाज मुकम्मल तौर पर सूरज के ऊपर से नहीं जाएगा। ये जमीन से 15 लाख किलोमीटर के फासले से सूरज का मुताल्लक है।